हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, और उसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट 1 को, ठीक है, भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि। ये है आपका सेमेस्टर 1 का सेशन 2023 से 27 के लिए, ठीक है दोस्तों। विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे। तो यूनिट 1 का जो आपका भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि है, उसमें आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। तो इसमें हम लोग एक एक करके देख रहे थे दोस्तों, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे जो आपका ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में, फिर हम लोग देखे थे कि राजनीतिक जीवन किस प्रकार से होता है, उसके बाद राजनीतिक जीवन के बाद हम लोग देखे थे फिर हम लोग जो है इसका सामाजिक जीवन उसके बारे में, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर जो आपका आर्थिक जीवन है, ठीक है। आर्थिक जीवन किस प्रकार से जो आपका ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का कंटेंट इसी तरह मिलता रहे। देखिए, आर्थिक जीवन क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि आर्थिक जीवन क्या है। जो हमारे जीवन को जो है वो फाइनेंशियली यानी कि आपका इकोनॉमिकली जो है वो सपोर्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक जीवन, ठीक है। तो आर्थिक जीवन क्या क्या हो सकता है उस टाइम में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए, जिससे हमें इनकम का स्रोत होता है उसे हम आर्थिक जीवन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में देखेंगे। कृषि कर यानी कि कृषि से हमें जो है इनकम प्राप्त होता है, ठीक है। खेती करके जो है पैसा कमाया जा सकता है और उससे मुनाफा होता है। तो कृषि को भी जो है वो आर्थिक जीवन में शामिल किया गया है। कृषि जो है आर्यों का प्रधान व्यवसाय था, ठीक है। कृषि करना जो है वो आर्यों के लिए जो है वो मुख्य एक बिजनेस था, एक व्यवसाय था। सबकी जो है खेत अलग अलग होती थी, ठीक है। सबकी जो खेत है वो अलग अलग होते थे, परंतु चरगाह जो होता था सबका एक में ही होता था, ठीक है। खेती हल से ही की जाती थी। वे मुख्यतः गेहूं और जौ की खेती करते थे। आर्य जब गंगा जमुना की उपजाऊ भूमि में आ गए, ठीक है, तब जो है उनकी कृषि में बहुत उन्नति हुई। गेहूं जौ के अतिरिक्त वे चावल भी पैदा करने लगे थे। जब वे गंगा जमुना नदी के किनारे आए तो उनका जो खेती है वो खेती का जो उपज है वो अधिक होने लगा, पैदावार जो है वो अधिक मात्रा में होने लगा। तब वो लोग जो है वो चावल भी जो है वो पैदा करने लगे, यानी चावल का भी खेती करने लगे थे। खेती को रोगों से बचाने के लिए, ठीक है, खेती को रोगों से बचाने के लिए मंत्र तंत्र का जो है प्रयोग होता था, ठीक है। आप लोग जब देखिएगा कि कहीं पे जब खेती होता है तो उनमें जो है कई प्रकार से जो है कई तरह का बीमारी आ जाता है, जिससे उपज में जो है काफ़ी हानि होता है, ठीक है। और उन सभी चीज़ों से बचने के लिए लोग दवाई का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि जो है वो तंत्र और मंत्र का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका पशुपालन, ठीक है। पशुपालन करके भी जो है वो आप आर्थिक जीवन में जो है वो सहायता प्रदान कर सकता है। तो पशुपालन किस प्रकार से जो है वो अपना भूमिका निभाता है ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन में। देखिए, आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय यानी कि पहला जो था खेती था, और उसके बाद जो उसका सेकेंड ऑप्शन था जो आपका व्यवसाय का, वो है पशुपालन। गाय को पवित्र समझा जाता था, ठीक है। बैल को हल जोतने तथा गाड़ी खींचने के लिए काम में लाया जाता था। घोड़े का प्रयोग रथ में किया जाता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते, भेड़, बकरी आदि भी पाले जाते थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों दस्तरकारी। दस्तरकारी का मतलब है यानी कि आप तरह तरह के जो वस्तु को निर्माण करते हैं, रंग रूप ढांचा देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दस्तरकारी, ठीक है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जो कलाकारी है उसी को हम लोग दस्तरकारी कहते हैं। आर्य दस्तरकारी के लिए जो है वो काफ़ी निपुण थे, ठीक है। कार्य में जो है वो काफ़ी निपुण थे। बढ़ई जो था अच्छे अच्छे रथ तथा गाड़ियाँ बनाती थी। लोहार जो है लोहे, तांबे, पीतल के तरह तरह के बर्तन, अस्त्र शस्त्र तथा उपयोगी चीज़ बनाते थे। सुनार जो है सोने चांदी
ठीक है, सोना चांदी के अच्छे आभूषण बनाते थे। घर की स्त्रियां जो है वो प्रायः कताई बुनाई के कार्य में कुशल थी, ठीक है, कुशल होती थी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर में ही वस्त्र तैयार कर जाता था, ठीक है। अब आपका है पॉइंट नंबर 4, व्यापार। देखिए अब आर्थिक जीवन में किस प्रकार से जो है वो व्यापार का महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्यों की जीविका का एक जो साधन था व्यापार भी था। यह आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के, यहाँ जो है आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। शुरू में वस्तु विनिमय द्वारा वस्तुओं का मूल्य आंका जाता था। शुरुआती दौर में दोस्तों जब वस्तु व्यापार किया जाता था तो वहाँ पे वस्तु के बदले उन्हें पैसा या मुद्रा नहीं मिलता था, उसके बदले में उन्हें वस्तु ही मिलता था। तो उसका एक जो है वो मूल्य जो था वो निर्धारित किया जाता था, आंका जाता था वस्तु के द्वारा, ठीक है, वस्तु विनिमय के द्वारा, ठीक है। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं के आदान प्रदान करके जो है जो मूल्य आंका जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आंका जाता था। बाद में निशंक नामक सोने का प्रयोग किया जाने लगा। निर्मित वस्तुओं को ले जाने के लिए गाड़ियों तथा रथों का तथा नदियों के पार करने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। व्यवसाय के प्रमुख वस्तु कपड़े तथा चमड़ा होते थे। उस टाइम जो व्यवसाय का प्रमुख जो वस्तु था वो कपड़े तथा चमड़ा होते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आर्थिक जीवन दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धार्मिक जीवन किस प्रकार से जो है वो ऋग्वैदिक काल में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि ये सारा जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो है आपका SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि जो है आपको PDF प्रोवाइड कर सकें हम। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।